जी, तो इस वीडियो में हमें देखना है कि आप किस तरीके से कंपोज़र को इंस्टॉल करते हैं। अब कंपोज़र होता है कि ये पीएचपी का वर्जन या पैकेजेस जो आप डाउनलोड करते हैं उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके थ्रू आप वो लारावेल का प्रोजेक्ट भी बनाते हैं और लारावेल को सारा मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा एपीटी के अंदर इसके कमांड मौजूद नहीं है, एपीटी का पैकेज आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो उस जो कंपोज़र उसको डाउनलोड करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए जो पैकेजेस हैं वो पहले हम वो डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद CURL कमांड के थ्रू हम इसका पैकेज डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर ग्लोबली जितने भी यानी कि आपके यूजर्स आप सिस्टम पे क्रिएट करेंगे वो सारे इसको यूज़ कर सकें, वो उसको सेटअप करेंगे। सिंपल 3 से 4 कमांड्स उससे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले sudo apt install wget ये करता है कि आपके अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना हो इंटरनेट के थ्रू तो आपने लिंक पेस्ट करना होता है तो इसके थ्रू वो डाउनलोड हो जाता है। तो php-cli ये आपका कमांड लाइन SSH में अगर आपने PHP को यूज़ करना तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर php-zip आप फाइल इंपोर्ट करते हैं डाटाबेस की तो वो जिप में कन्वर्ट वगैरह और उसको अनजिप करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। फिर अनजिप यानी कि जो मैंने आपको पहले करा चुका हूँ वो वीडियो में कि आप किस तरह से फाइल जिप और अनजिप करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर PHP यूनिट ये मैंने आपको PHP को सपोर्टिंग के लिए। फिर CURL आपके ये भी जो है वो कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए काम आता है वेबसाइट से। फिर इसके बाद आ जाते हैं PHP पेयर, फिर आ जाता है PHP dev, ये सपोर्टिंग है बाकी सारे। PHP XML को अगर आपने सपोर्ट करना हो PHP में तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। फिर PHP PDO PHP डाटा ऑब्जेक्ट, इसका भी मैं क्रैश कोर्स अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं PHP PDO को किस तरह यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद PHP कॉमन और एंड में -y, बस ये पैकेजेस हैं। इसके बाद आप एंटर करेंगे, ये डाउनलोडिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी 245 MB के। इसके जितने भी सपोर्टिंग बाकी हैं वो भी सारे पैकेजेस इसके साथ डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए। अब हमने ये करना है कि इसका इंस्टॉलर डाउनलोड करना है और उसको टेम्प के फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है और फिर वहां से जो है हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो CURL इसके बाद स्पेस देके -s, एक कैपिटल एक स्मॉल और एक कैपिटल, ठीक है। HTTPS ये इसका लिंक है जहाँ से इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं। getcomposer.org/ इसके बाद इंस्टॉलर इंस्टॉलर, फिर -O, ये आउटपुट यानी कि इसको डाउनलोड करेगा और कहाँ पे इसको पेस्ट करना है TMP टैम्प के अंदर। यहाँ पे आप लिखेंगे composer-setup.php, इसको एंटर करेंगे तो इसको डाउनलोड कर लेगा। ये इसका लिंक गलत हो गया, यहाँ पे इसके ओ को हम स्मॉल कर लेते हैं, एंटर करते हैं तो ये हो गया। इसका ओ स्मॉल लिखना था आपने, ठीक है। ये लेके फिर यहाँ पे आपने ना इसको हैश करना है। तो हैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने बैक टिक डालना है, एस्केप के नीचे होगा आपका टैब के ऊपर बैक टिक, ठीक है। ये 2 दफ़ा लिख लेना, इसके 2 बार लिखना है CURL और यहाँ पे आप दोबारा स्मॉल s कैपिटल S, फिर स्पेस देंगे HTTPS 2 दफ़ा स्लैश और composer.github.io और इसके बाद स्लैश इंस्टॉलर installer.sh, ठीक है जी। ये आपकी एक फाइल डाउनलोड कर लेगा और इसको हैश कर देगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट। बस अब फाइनल हमने ये करना है कि इसको हमने ग्लोबली इंस्टॉल करना है। अब सारी जो कंपोजर वगैरह वो डाउनलोड हो चुका है तो आपने यहाँ पे लिखना है sudo सुपर यूजर की कमांड के साथ आपने करना है, क्योंकि हमने ग्लोबली इंस्टॉल करना। तो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है वो sudo के साथ इसको चलाना पड़ेगा, सुपर यूजर के साथ। तो sudo PHP स्पेस देके /temp/composer-setup.php, ठीक है। स्पेस देना है, -install-dir, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो है वो हमारी होगी user/local/bin। यहाँ पर जो आपके ये कंपोजर इंस्टॉल होगा इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। और इस डायरेक्टरी के अंदर आपकी बाइनरी फाइल्स होती है, यहाँ से जो है जितने भी यूजर आप क्रिएट करेंगे इसको लिनक्स को यूज करने के लिए तो उन सारों के लिए अवेलेबल होगा। अच्छा, यूजर्स क्या होते हैं ये आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। यूजर्स यूँ होता है कि मेरा जैसे सूडो यूजर है, सुपर यूजर है, फिर मैं एक और यूजर बनाता हूँ। जैसे अगर किसी मेरे दोस्त ने सेम सिस्टम पे चलाना है तो मैं उसको एक और यूजर बना के दे दूंगा ताकि वो उसको यूज़ करे, और वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो सूडो कमांड यूज़ करे तो सूडो यूज़ नहीं कर सकेगा। लेकिन यह कि अगर आप चाहें तो सूडो यूज़र भी बना सकते हो और नॉर्मल यूज़र भी बना सकते हैं। तो नॉर्मल यूज़र भी वो भी उसने भी यूज़ करना है इसको सेम कमांड को, तो उसके लिए ये इस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे ग्लोबली। तो एंड में आके /file नेम इज इक्वल टू कंपोजर एंटर करेंगे। इसके बाद इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद ये अब कंप्लीट हो चुका है, इसको सारा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आप कंपोजर लिखें, एंटर करेंगे तो ये देखें ये सारी कंपोजर वाली यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं कमांड्स में, ठीक है। ये इंस्टॉल भी हो गया। अब मैंने ये करना है कि इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। CD यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर चले जाते हैं ताकि हमारा सही तरह मैनेजर है। यहाँ पे आपने लिखना कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और आगे हमारा प्रोजेक्ट का नाम Pro1 नाम दे देते हैं इसको। इसने इंस्टॉलेशन इसके स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पर एक एरर आ सकता है आपका अगर आपने कंपोजर के सपोर्टिंग लाइब्रेरीज ना की हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है।
अक्सर ना यहाँ पे एरर आ जाता है और वो आपको कहता है कि एक्सटेंशन CURL को आप करें, तो उसके लिए आप ये PHP CURL वाले ये वाला पैकेज आप इंस्टॉल कर लेंगे, सॉरी CURL ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे उसके लिए, तो वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, फिर आप कर सकेंगे इसको। ठीक है, इसमें CD Pro 1 में जाके कोड डॉट इसको एंटर करेंगे तो ये विल स्टूडियो कोड के अंदर जो है हमें ओपन करके दे देगा हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है जी, इसने ओपन करके दे दी हमारे सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह जो वो बन के आ गए, और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे सारे कंपोजर भी इंस्टॉल हो चुके हैं और इसके साथ इसकी सारी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। ठीक है जी, बाकी आपने अगर कंपोजर को अपडेट करना हो, इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपोजर सूडो कंपोजर, यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ अपडेट। ठीक है जी, सूडो कंपोजर सेल्फ अपडेट अगर आप ये लिखेंगे तो इसके थ्रू आप कंपोजर को अपडेट कर सकते हैं, अगर कंपोजर का नया वर्जन हो। फिर उसके अलावा अगर आपने कंपोजर के जितने भी पैकेज हैं वो अपडेट करने हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट, और ये आप बगैर सूडो के लिखेंगे कंपोजर अपडेट। और अगर आपने कंपोजर यानी कि आपके पास पैकेज वाली फाइल है तो आपने इंस्टॉल करना तो कंपोजर इंस्टॉल। बाकी प्रोजेक्ट बनाने का तरीका हमने देख लिया था, बाकी आखिरी जो 3 कमांड्स हैं ये यूज़ होते हैं कि आपने कंपोजर को अपडेट करना हो या पैकेज अपडेट करना हो, या जो पैकेज आपको फाइल दी हुई हो, जैसे आप npm इंस्टॉल लिखते हैं तो अगर आपके पास packages.json वाली फाइल है तो वो जितने भी पैकेजेस है वो उसको डाउनलोड कर देता है, ये उसी तरह ही है, ये आखिरी वाली लास्ट वाली कमांड। ठीक है जी, तो देखने के लिए शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से यूजर्स वगैरह क्रिएट करते हैं।